नमस्ते। संतों, भक्तों और ज्ञानियों की एक खास बात ये है कि वो सामान्य सी बातों में भी ईश्वर के संकेत देख पाते हैं और बड़े सरल शब्दों में वो हमें समझा भी सकते हैं, चाहे वो तुलसीदास जी हो, नरसिंह मेहता हो या कबीर जी हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी के द्वारा इस बात को समझेंगे। एक बार कबीर जी ने एक महिला को चक्की चलाकर धान पीसते हुए देखा और देखकर वे रोने लगे। कुछ समय गौर से देखने के बाद वही चक्की को देखकर वे हंसने लगे। यह सब देखकर उनके भक्तों ने कबीर जी से पूछा कि आप रोए और हंसे क्यों? क्योंकि आपने एक ही वस्तु का दर्शन किया है, एक ही चीज को देखा है, फिर भी आपके मन में दो अलग अलग तरह के भाव क्यों आए? तब कबीर जी ने एक दोहा सुनाया कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। उन्होंने कहा कि जैसे चक्की के दो पाट के बीच में आया हुआ दाना टूटकर पीस जाता है, साबुत नहीं रहता, ऐसे ही मोह माया के चक्कर में, राग द्वेष के चक्कर में, तू मैं के पाटे में जो आ जाता है, वो जीव भी पीस जाता है संसार में और उसके दुखों की निवृत्ति नहीं होती और उसकी मुक्ति भी नहीं होती। यह सोचकर मुझे रोना आया। तब भक्तों ने पूछा कि फिर हंसे क्यों? तभी तो आप चक्की ही तो देख रहे थे। तो कबीर जी ने फिर उनको एक दोहा सुनाते हुए कहा कि चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तू कील से तो बाल न बांका होए। कबीर जी कहते हैं कि मेरा ध्यान उस और बाद में गया कि जहाँ कील लगी हुई है वहाँ रहा हुआ दाना पीसा नहीं जाता, वो साबुत रह जाता है और बच जाता है। अगर वैसे ही हम इस संसार में रहकर भी ईश्वर की शरण में रहते हैं, साक्षी भाव की शरण में रहते हैं, कर्म करते हुए भी कर्ता भाव से मुक्त रह सकते हैं और परमात्मा का आश्रय कर सकते हैं, तो हम भी इस माया के चक्कर से, इस संसार के चक्कर से बच सकते हैं, मुक्त भी हो सकते हैं और हमारे दुखों की निवृत्ति भी हो सकती है। यह सोचते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हुई और इसलिए मैं हंसा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से भी कही है कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई मेरी ये दिव्य माया को पार करना कठिन है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। यदि हम भी परमात्मा का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय करें, कर्ता भाव को छोड़कर हमारे संसार में हमारा जो भी कर्तव्य है वो अगर हम सही तरह से निभाते गए, राग द्वेष से बचते रहे, तो हमारे भी दुखों की मुक्ति भी हो सकती है और हम ईश्वर की अनुभूति भी कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।